चुके हैं मंथन टुडे और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, आज पटना के मिलर हाई स्कूल के पास उपेंद्र कुशवाहा की एक बड़ी रैली बुलाई गई और इस रैली में उपेंद्र कुशवाहा ने अपने प्रेशर पॉलिटिक्स को दर्शा दिया है। जी हाँ, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हुए। और चलिए इस पहले वीडियो में हम एक नजर डालते हैं, क्या कुछ कहते नजर आ रहे उपेंद्र कुशवाहा। आपका जो कार्यक्रम है शक्ति प्रदर्शन के लिए कार्यक्रम है क्या? भैया, उपेंद्र कुशवाहा को शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत पड़े तो यह मिलर हाई स्कूल, बेली रोड और आर ब्लॉक का इलाका ही नहीं, पूरा पटना गांधी मैदान में कार्यक्रम करके हमारे लोग बढ़ सकते हैं। शक्ति प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं। उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो ताकत खड़ी है, वह ताकत उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सम्मान में हमेशा तत्पर रहती है। इसलिए आवश्यकता पड़ने पर वही लोग हमारे सम्मान की रक्षा करते हैं। हमको अपने सम्मान की चिंता नहीं करनी पड़ती। और न सिर्फ बिहार बल्कि देश दुनिया के लोगों ने देखा, जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो काराकाट के लोग जितने चिंतित नहीं थे, अगल बगल के जिलों के लोग चिंतित थे कि काराकाट में क्या हो रहा है। हमारे लिए विरासत और विकास, और बहुत सरल शब्दों में कहे तो लोगों के लिए इज्जत और रोटी, दोनों मोर्चा पर हमारी पार्टी काम करती है। तो विरासत को बचाना हमारा धर्म है, हमारी पार्टी की ड्यूटी है। जब लोग बाबू को याद करते हैं तो विरासत हमको ध्यान में आता। इसलिए हमने 5 सितंबर के दिन का चुनाव किया है। जब सरकार बनी थी, डॉक्टर लोहिया के सपना के हिसाब से, अभियान के हिसाब से गैर कांग्रेसी सरकार देश में पहली बार बनी, बिहार में भी बनी। और उस सरकार में जगदेव बाबू, जनता कर्पूरी ठाकुर जी, बीपी मंडल जी जैसे लोग शामिल थे। महामाया बाबू के नेतृत्व में सरकार बनी थी। लेकिन महसूस किया जगदेव बाबू ने कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है, तो उन्होंने वहां से इस्तीफा किया, वहां से हट गए। और हटने के बाद जो विधायक दल था उस वक्त, उसमें ब्रेक हुआ, अलग से एक ग्रुप बना और उस ग्रुप के नेता के रूप में जगदेव बाबू स्वर्गीय बीपी मंडल साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। बीपी मंडल साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन संवैधानिक अवसर था उनके मुख्यमंत्री बनने में। लगातार 6 महीना तक कोई व्यक्ति बिना सदन में रहे हुए मुख्यमंत्री या मंत्री पद पर रह सकता है। तो 6 महीना का कार्यकाल उस समय की सरकार में बीपी मंडल साहब ने पूरा कर लिया था। उस वक्त किसी सदन के सदस्य नहीं थे, तो गवर्नर साहब ने, तत्कालीन राज्यपाल ने कहा कि हम इनको शपथ दिलाने में हमको दिक्कत है, हम शपथ नहीं दिला पाएंगे क्योंकि किसी सदन के सदस्य नहीं है फिलहाल, और 6 महीना तक मंत्री रह चुके हैं। तब जगदेव बाबू ने बीच का रास्ता निकाला। आपकी ख्याति तो शासक के रूप में बिहार क्या, देश से बाहर आज जो देश का नक्शा है उससे कई गुना बड़ा हिस्सा में साम्राज्य रहा है, वह शासन रहा है। तो उतने बड़े साम्राज्य की विरासत के लोग हैं और 2 दिन 2.5 दिन मुख्यमंत्री बनने पर गर्व करते हैं। मुझको यह बात बहुत ठीक नहीं है। आप सब लोगों से बार बार आग्रह, सब लोग मिलकर इस काम में आगे बढ़िए। हम फिर दोहराएंगे कि हमको पूरा भरोसा है कि परिसीमन का काम अगले साल जनगणना होने वाली है, उसके आधार पर भारत की सरकार निश्चित रूप से करेगी। भारत सरकार, खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा है। भरोसा इसलिए भी है, एक उदाहरण आप सब लोगों के सामने, कई लोग थे जो कभी नहीं, कल्पना भी नहीं करते थे
जब जातीय जनगणना की बात होती थी तो कोई कल्पना भी नहीं, अधिकांश लोग कल्पना नहीं करते थे अपने राज्य में और बाकी जगह भी कि बीजेपी की सरकार, बीजेपी के प्रधानमंत्री और जातीय जनगणना कराने का निर्णय केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री लेंगे। बहुत लोगों को लगता है कि यह काम हो ही नहीं सकता, भारतीय जनता पार्टी यह काम कर ही नहीं सकती है। अरे भारतीय जनता पार्टी वह भारतीय जनता पार्टी है जिसके नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, और नरेंद्र मोदी जी हैं तो किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। तो जिन लोगों ने कल्पना की थी, जो लोग कुछ भी आशंका व्यक्त कर रहे थे, उनको मुंह की खानी पड़ी होगी जब भारत की सरकार ने जातीय जनगणना कराने का हमारे प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया। तो सब लोगों की आंखें खुल गई कि भारत की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी सामाजिक न्याय के लिए हर आवश्यक काम कर सकते हैं, कोई शंका करने की जरूरत नहीं। इसलिए हमारे जैसे लोगों का भरोसा उनके ऊपर है और इसी भरोसा के कारण हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि परिसीमन का काम भी केंद्र सरकार सकारात्मक ढंग से अपने हाथ में लेगी और यह काम भी आगे होगा। लेकिन हमको अपना अभियान जारी रखना पड़ेगा। फिलहाल विधानसभा का चुनाव होना है, विधानसभा का चुनाव होना है। कई लोगों के मन में इस विधानसभा चुनाव को लेकर भी सवाल रहता है। भाई और मित्रों, एनडीए के पक्ष में वातावरण है। आप सब लोगों से भी आग्रह है, एनडीए के पक्ष में वातावरण और तेज करिए और मजबूती दीजिए। भारत की सरकार, राज्य की सरकार मिलकर जो काम कर रही है, बिहार के सामने ऐसा सुनहरा मौका, शायद अगर चूक गए तो कभी ऐसा मौका नहीं आएगा, कभी ऐसा मौका नहीं आएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और भारत विकसित राष्ट्र तभी बनेगा जब बिहार विकसित राज्य बनेगा, बिहार विकसित राज्य बनेगा। तो बिहार के विकास की दिशा में दोनों सरकार मजबूती से काम कर रही है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने निरंतर काम किया है, हर तरह से काम किया है, बताने की जरूरत नहीं। अभी हाल के दिनों में जो कुछ निर्णय हुए हैं, उन निर्णयों के कारण तो विपक्षी पहले ही से चारों खाने चित हो गया है, चारों खाने चित हो गया है। पेंशन की राशि को बढ़ाने का काम करना, बिजली फ्री करने का काम करना, मानदेय, कई समूह का मानदेय बढ़ाने का काम करना, तो यह सब काम और बाकी भी सड़क बनाना हो, बिजली का काम हो, निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी हर तरह से कर रहे हैं। इसलिए दोनों सरकार मिलकर अच्छा काम कर रही है। हम अभी तक जितने काम हुए हैं, तो आपने सुन लिया, उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे तौर पर अपनी जो भी जनता आज पटना के मिलर हाई स्कूल में आए थे और अपनी ताकत को दिखा दिया और कहते नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, कई योजनाएं दिए हैं और हमारे भी पार्टी के अंदर इतने सारे समर्थक आए जिसका मैं लोगों को धन्यवाद देता हूं। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं इस महारैली से या दर्शक जो है देख रहे हैं, ये बता दें कि कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स में अब उपेंद्र कुशवाहा भी सामने आ गए और अपनी ताकत को दिखाते हुए बड़े ही ऐलान कर दिए हैं कि हमारी कितनी ताकत है, हम इतनी सीटों से बिल्कुल कम नहीं मानेंगे। हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह दिया था कितनी सीट हमें चाहिए वो हम मन की बात है और मन में ही रहने दीजिए, लेकिन अपनी इस ताकत को दर्शाकर कहीं ना कहीं अपनी ताकत का ऐलान कर दिए हैं और दिखा दिए हैं कि हम भी मैदान में काफी ताकतवर इंसान आ चुके हैं, अब हम इतनी सीटों से कम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।